हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो शिक्षक की पोस्ट आने वाली है, वर्ग 2 की जो पोस्ट आने वाली है, तो उसके लिए आज हम एसएसटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एसएसटी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डिस्कस किया हुआ है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ग 2 शिक्षक नाम से, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने सभी उत्तर साथ में देते हुए चलिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है? हमसे पूछा जा रहा है गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल Park is situated in which of the following state or UT of India? बताइए कहाँ है गोरुमारा? मध्य प्रदेश में, आसाम में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरीके से जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसको याद करने की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार अपन देखते हैं क्या हमें याद हो सकता है क्या इस ट्रिक से। बिल्कुल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपको बस एक ट्रिक याद करनी है वेस्ट बंगाल के लिए। क्या याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल की जल परी, पश्चिम बंगाल की जल परी, और जिसका नाम क्या है, उसका नाम है न्योरा। न्योरा नाम है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जल परी न्योरा सिंगल है। क्या है? सिंगल है। और क्या है वो? सिंगल तो है और बड़ी ही सुंदर है। क्या है? बड़ी ही सुंदर, सुंदर और गोरी, सुंदर और गोरी बॉक्सर है। क्या है? गोरी बॉक्सर है। क्या मैंने बताया आपको? एक ट्रिक मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल की जलपरी न्योरा, न्योरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। तो आइए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। क्या इसे याद हो जाएगा क्या? तो जलपरी से हो गया आपका जल्दापारा नेशनल पार्क। क्या होगा? जल्दापारा नेशनल पार्क। इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम लोग, जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया। न्योरा से हो गया आपका न्योरा वैली नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। सिंगल से आपका हो गया सिंगलिया। क्या हो गया? सिंगालिया नेशनल पार्क हो गया। फिर उसके बाद सुंदर से हो गया आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क। गोरी से आपका हो गया गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क। बॉक्सर से हो गया आपका बक्सा नेशनल पार्क। क्या हो गया? बक्सा नेशनल पार्क, जो कि क्या है वो? टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ से हमने क्या क्या याद किया? हमने याद किया, एक ट्रिक हमने अपनाई कि पश्चिम बंगाल की जलपरी न्योरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। तो जलपरी से जल्दापारा, न्योरा से न्योरा वैली, सिंगल से सिंगलिया नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरी से गोरुमारा और बॉक्सर से बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। आई होप आप सभी को याद हुआ होगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि और भी ट्रिक के माध्यम से आपको चीजें जितनी आसान से आसान तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का? तो पंथी आप सभी जानते हैं कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किस के द्वारा यह किया जाता है पंथी नृत्य? तो सतनामियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था अभी। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम रॉक का निर्माण निम्न के कारण है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम रॉक का निर्माण निम्न के कारण है। घर्षण, कटाव, अपस्फीति या आकर्षण। बताइए मशरूम रॉक का जो निर्माण हो जाता है उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। मशरूम रॉक को और क्या बोला जाता है, तो पहले ये तो बताओ। इसको रॉक पेडेस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक पेडेस्टल के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से? रॉक पेडेस्टल के नाम से जाना जाता है। और ये जो पेडेस्टल, और इसको क्या बोला जाता है? पेडेस्टल रॉक, या फिर डायरेक्टली पेडेस्टल रॉक पेडेस्टल या पेडेस्टल रॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। किसको? तो मशरूम रॉक को जानते हैं। तो ये किस कारण से इसका निर्माण हो जाता है? तो इसका निर्माण होता है कटाव के कारण। कटाव के कारण भी होता है, अपक्षय के कारण भी होता है, अपक्षय के कारण भी होता है, साथ में हिमनद क्रिया या अचानक अशांति से भी हो जाता है। हिमनद क्रियाओं की वजह से भी होता है। हिमनद क्रिया भी कारण बन जाती है। अकारण अशांति जो आ जाती है, ये सभी कारण बनते हैं मशरूम रॉक के निर्माण का। ठीक है, यहाँ पे कटाव दिया है तो कटाव हमारा सही आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कल्पसर परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। बताइए कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कल्पसर परियोजना स्थित है गुजरात में। तो गुजरात के यदि हम बात करें तो भरूच और भावनगर, भरूच और भावनगर, भरूच और भावनगर जिलों के बीच, भावनगर जिलों के बीच जो खंबात की खाड़ी है। किसकी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर, ये जो है ना, ये जो खंबात की खाड़ी, ये कल्पसर परियोजना किस पर है? तो ये की वृहद परियोजना है, बड़ी परियोजना है। ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर बल देती है। और इसमें क्या होता है आपको पता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि 25% लगभग औसतन 25% वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना। गुजरात के वार्षिक जल संसाधनों को क्या करना है? संग्रहित करना है। ठीक है, लगभग 25%, औसतन 25% वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना कल्पसर परियोजना का लक्ष्य माना गया। और ये क्या है? मीठे पानी की आपूर्ति के लिए। ये बोला गया ना मीठे पानी, यानी कि ये क्या है? तो वार्षिक जल संसाधनों को क्या करना है? तो संग्रहित करना है, यानी कि जो वर्षा से जो हो रहे हैं, तो मीठे पानी की आपूर्ति के लिए ये है तो गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, मंगल, मार्स या यूरेनस। बताइए तो क्या है उसका नाम? पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोला जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। खादर शब्द का अर्थ क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी, सूखी रेतीली मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या अर्धकाली मिट्टी। बताइए खादर का अर्थ क्या है? तो नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर जाने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो कौन सबसे ज्यादा दूर है? नेपच्यून। तो जगह सबसे लंबा समय कौन लेगा? नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है? तिब्बत, आर्कटिक क्षेत्र, साइबेरिया या माउंट एवरेस्ट। दुनिया की छत पूछा गया है आपसे, बताइए किसे कहा जाता है? तो तिब्बत को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान, राष्ट्रपति के लिए सम्मान, सरकार के प्रति सम्मान या उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या है? मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है संविधान का हमें सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। भारतीय संसद के लिए कोरम है
40 सदस्य, 60 सदस्य, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा या कुल सदस्यता का 1/12वां हिस्सा। बताइए कोरम कितना होता है भारतीय संसद में? तो कोरम होता है कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। संसद में सरकार विधेयक का क्या अर्थ होता है? रूलिंग पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, केवल प्रधानमंत्री ही विधेयक प्रस्तुत करते हैं या संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक? बताइए सरकार विधेयक का अर्थ क्या है? तो सरकार विधेयक का अर्थ होता है संसद के दोनों सदनों में किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, जिसके तहत संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 145, 146, 143, 144। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले रहे हैं, तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 143 में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ स्थित है? बताइए, ओएनजीसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? हल्दिया में, देहरादून में, अंकलेश्वर में या कैंबे में? बताइए कहाँ है ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है ये ओएनजीसी। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बताइए, तो काकरापारा सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो काकरापारा सिंचाई परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? महानदी में है, तुंगभद्रा में है या दामोदर में या तापी में? तो काकरापारा सिंचाई परियोजना तापी नदी पर है। किसमें है? तापी नदी, जो कहाँ पे? गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये काकरापारा है। सूरत याद रखना, गुजरात के सूरत में। ठीक है, ये परियोजना है काकरापारा सिंचाई परियोजना और सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी है ये भी, क्योंकि बस इतना याद रख लो, काकरापारा कहाँ है? तापी नदी पर। कहाँ? तो गुजरात, सूरत, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सभी से बन रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, केरल। तो यदि हम चाय के प्रमुख उत्पादक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है असम। असम में क्या माना जाता है कि लगभग 304 हजार हेक्टर में क्या बोलते हैं चाय का उत्पादन होता है। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं ना तो वहां पे 140 हजार हेक्टर में उत्पादन होता है चाय का, और तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां पे 69 लगभग 69 हजार हेक्टर में चाय का उत्पादन होता है। और उसके बाद आता है केरल, जहाँ पे 35 हजार हेक्टर में क्या होता है? ये सब हजार में है ना, 1000 हेक्टर्स में है। ये क्या है? 1000 हेक्टर्स में है। तो 35 हजार हेक्टर में चाय का उत्पादन होता है। तो ये जो है प्रमुख राज्य है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा असम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। तो करेक्ट आंसर क्या है? लूनी रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? यूएस में, कनाडा में, मैक्सिको में या पनामा में? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है यूएस में, है ना, अमेरिका में स्थित है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। ये हमारा एसएसटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सेकंड रहा है। आई होप आप सभी से बना होगा। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।